ओके, सो नाउ लेट्स सी मिलर्स एंड उरेस एक्सपेरिमेंट कि मिलर एंड उरे की एक्सपेरिमेंट में उसने कैसे प्रूव किया था। तो देखो, हमने सबसे पहले बोला कि अर्थ का जो हमारा इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था। उस रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई थी, कुछ सिंपलर मॉलिक्यूल्स, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई थी जो कि आगे जाके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि चलो पहले क्या ब्रिक्स के छोटे छोटे टुकड़े फॉर्म हुए, तो ब्रिक्स के ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, हमने क्या बोला कि ये सारा कुछ हमारा बना पहले वाले टाइम पे, जब अर्थ पे ये सारी चीजें फॉर्म हो रही थी, मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। वही टुकड़े फिर धीरे धीरे करके उन्होंने छोटे ब्रिक्स बनाई, फिर और बड़ी साइज की ब्रिक्स बनाई जो आज हम यूज करते हैं। फिर उसी ब्रिक्स से क्या बनते हैं, हाउसेस। वैसे ही हमने पहले क्या बनाए, पहले हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए, एटम्स बनाए, एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखो, बॉडी में प्रोटीन्स भी हैं, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, डीएनए है, आरएनए है, इनके जो भी सारे बेसिक कंपोनेंट्स है वो हमने कब बनाए, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में, अर्थ के पुराने टाइम पे। फिर उन्हीं कंपाउंड्स ने रिएक्ट करते करते बेसिक स्ट्रक्चर सेल बनाया, फिर सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बने। ठीक है, तो मिलर एंड उरे ने पहले क्या किया, उसने वही सारी अर्थ की कंडीशंस क्रिएट की। देखो, सबसे पहली कंडीशन थी कि टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा था, तो कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस तक का उसने क्या किया, टेम्परेचर। तो देखो, आपने अब क्या बनाना है, आपने साइंटिस्ट बनके वो पुरानी सारी चीजें बनाकर दिखानी है। तो हमने पहले टेम्परेचर को बढ़ा दिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि उसमें कुछ डालना भी तो पड़ेगा। सब्जी बना रहे हो तो रॉ मटेरियल्स तो चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स हमारे क्या है, वाटर, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। तो उसने 4 चीजें डाली, वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन। हमने किया था कि सेकंड ऑफ द प्रॉपर्टी पुराने एटमॉस्फेयर की क्या थी, कि वहां पे गैसेस प्रेजेंट थी, वाटर, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अब सेकंड चीज जहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो आपकी गैसेस थी उनका क्या प्रपोर्शन था। सो अमोनिया, हाइड्रोजन एंड मीथेन दे वर प्रेजेंट इन द रेशो 2:1:2। तो इसी कंटेनर में जब आपने सब्जी बनाई है तो आपको पता होना चाहिए आप कितनी क्या चीज डाल रहे हो। 2 टीस्पून डाल रहे हो, 1 टीस्पून डाल रहे हो, 2 टीस्पून डाल रहे हो। लाइकवाइज उसने इन सारी गैसेस को इस प्रपोर्शन में डाला। अब उसके बाद हमने गैस चला दी, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, लाइट भी लगानी है तभी बनाओगे, तो लाइट भी हमने प्रोवाइड कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी जो चीजें हैं ये बनती गई, और ये जो वाटर है उसको यहाँ पे कूल डाउन करने के लिए उसने एक कंडेंसर लगाया। फिर ये वाटर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे हमने ओशन लाइक कंडीशंस दे दी। यहाँ पे ओशन बन गया, तो इस ओशन में हमने देखा कि कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्रेजेंट थे। जो हमने पीछे जो भी रिएक्शंस हमने देखी थी वहां पे जो जो प्रोडक्ट्स बने थे वो सारे यहाँ पे फॉर्म्ड हुए थे। ठीक है, सेम वे वाटर वेपर्स बने, फिर से हो गया, तो फिर से ये सारी चीज रिपीट हुई। तो मिलर एंड उरे ने वो सारी चीजें हमें बनाकर प्रिपेयर करके यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, वो रॉ मटेरियल्स को यूज करके, वही अर्थ की कंडीशंस को सेटअप करके। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा वैक्यूम पंप। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमने क्या किया, अर्थ प्रिमिटिव एनवायरनमेंट वॉज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेसिक जो भी हमारी चीजें हैं ऑफ लाइफ फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल। सो दिस वाज व्हाट मिलर एंड उरे सेड कि इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या प्रूफ हुआ कि यस, अर्थ की प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशंस ये सारे जो हमारी बेसिक चीजें हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनको प्रोड्यूस कर पा रही थी। ठीक है, सेकंड, अब हमने देखा था पहला पार्ट कि जो हमारी ओपरिन एंड हार्डिन थ्योरी है वो 2 पार्ट्स में चलती है। एक पार्ट होता है कीमोजेनिक और एक पार्ट होता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब कीमोजेनिक तो हमने देख लिया, कैसे सारे केमिकल कंपोनेंट्स बने हैं ये हमने देख लिया। अब ये सारे केमिकल कंपोनेंट कैसे एक सेल तक पहुंचेंगे, ये सारे केमिकल कंपोनेंट्स कैसे मिलके एक सेल बनाएंगे, वो सेल कैसे एक टिश्यू बनाएगा, कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये सारी चीजें हमारी आती है बायोजेनी में, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में। तो क्या क्या कंडीशंस है, देखो सबसे पहली चीज, एक बार आपने सब्जी बना ली,
दोबारा दोबारा बनानी पड़ेगी, एक बार ही तो खा के सारी जिंदगी हम नहीं वो काट सकते। तो पहली चीज हमारी प्रॉब्लम आई रेप्लिकेटर्स, कि कोई ऐसी चीज बने जो अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सके। डीएनए की बात करते हो, डीएनए रेप्लिकेट करता है तभी हम ग्रो करते हैं। कोई वायरस है वो रेप्लिकेट करता रहता है, बनता रहता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या चाहिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए? रेप्लिकेशन, कि ऐसी चीज जो रेप्लिकेट कर सके। सेकंड, उसमें क्या होना चाहिए? म्यूटेशन, चेंजेस। अगर हमारे में म्यूटेशंस ना हो, चेंजेस ना हो, वेरिएशंस ना हो, हम सारे एक ही जैसे लगें, ठीक है। वेरिएशंस और म्यूटेशंस की वजह से ही हम सभी में डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस, अगर कोई चीज हमारी ऑर्गेनिकली कल को लिविंग बीइंग बना रही है, उसमें चेंजेस आने जरूरी है, म्यूटेशन आनी जरूरी है। थर्ड थिंग हमारी है कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ द एनर्जी, कि प्रॉपर एनर्जी की सप्लाई होनी चाहिए ये सारी चीजों को करवाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो कि पूछी भी जाती हैं। एक है प्रोटोबायोंट, एक है कोसर्वेट और एक है माइक्रोस्फीयर। कुछ नहीं, जस्ट हमने टर्म्स को नाम दिया है। तो उन्होंने बोला ये जो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बने हैं आपके ओशन में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लेटर एग्रीगेट्स एंड फॉर्म लार्ज कोलॉइड ड्रॉप्स। कहते ये जो हमारा ओशन था इसमें जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स बने थे उन्होंने बाद में एक एग्रीगेट बना लिए, वाटर के साथ मिलके एग्रीगेट्स बना लिए। और ये जो एग्रीगेट्स थे इनको नाम दिया गया कॉसर्वेट्स, इनको नाम दिया गया कॉसर्वेट्स, ठीक है, सॉरी प्रोटोबायोंट्स। तो इनको हमने नाम दिया प्रोटोबायोंट्स। अब ये जो प्रोटोबायोंट्स थे, हमने बोला मैक्रोमोलिक्यूल्स बने हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स भी आ सकते हैं, प्रोटीन्स भी आ सकते हैं, कितने ही कंपोनेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उन मैक्रोमोलिक्यूल्स में अगर आप लिपिड्स की बात कर रहे हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, उसको ऊपर इनने बोला नाम दिया कोसर्वेट्स, ठीक है। तो नामकरण करने सारे साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने बोला भी इस एग्रीगेट को कुछ तो बोलेंगे, और उन्होंने क्या बोला? इसको प्रोटोबायोंट। और इसी प्रोटोबायोंट में अगर उस एग्रीगेट में बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको नाम दिया कोसर्वेट्स, ठीक है। अब ये जो कॉसर्वेट्स थे इनके आसपास कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ वाटर ने ही आसपास उनको सराउंड किया गया था। विदाउट एनी मेम्ब्रेन एक एग्रीगेट, गुच्छे जैसी चीजें सारी मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनी हुई थी। फिर हमारे पास दूसरी चीज आई माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर भी कुछ नहीं, माइक्रोस्फीयर में एग्रीगेट्स किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन्स। अगर अकेले प्रोटीन्स के एग्रीगेट्स हैं उनको नाम दिया गया माइक्रोस्फीयर। और ये नाम हमारा किसने दिया? सिडनी और फॉक्स ने दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो माइक्रोस्फीयर्स थे और ये जो प्रोटोबायोंट्स है, प्रोटोबायोंट्स के पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती जैसे कि लिविंग सेल के पास होती है। इसका मतलब अभी हम इतने एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचे, अभी हम सेल तक नहीं पहुंचे, क्योंकि सेल क्या है? सेल डिवाइड कर सकता है प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोस्फीयर थे वो थोड़े टाइम के बाद हम देख सकते हैं एसेक्सुअली डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो दीज वर द टर्म्स। प्रोटोबायोंट्स क्या है, कोसर्वेट्स क्या है, माइक्रोस्फीयर क्या है, गैसेस की कॉम्पोजिशन क्या थी, रेशो क्या थी, क्या हुआ था मिलर एक्सपेरिमेंट में, कौन कौन सी कंडीशंस दी गई थी, क्या क्या चाहिए एक सेल को बनाने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट। अब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आपको पूरी डिटेल में पता लग जाए।